किसी से आपकी नोकझोंक हो गई तो आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आधे घंटे बात किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, जो हिसाब किताब आप कर रहे हो, ये ऊपर वाले पे छोड़ दो। सबसे अच्छा हिसाब किताब भगवान करता है। खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ बुला लेता है। 1000 ताकतें आएंगी तेरे को तोड़ने के लिए। बड़ा लक्ष्य रख, बड़ा सपना रख, जिंदगी में फोड़ेंगे। मेरा प्यारा बच्चा हो तुम, मेरा सबसे प्यारा बच्चा हो। अपन लड़ेंगे भाई। अब और नहीं, अब और नहीं, मैं थक गया सर, और नहीं। नहीं बेटा, तुम में है वो बात। दुनिया तुमसे बोल रही, तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तुमसे होगा भाई। कितने लोग तुमको बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं ना। तुम्हारी जीत का जो शोर होगा ना, उन सबके कानों में एक दिन आएगा। अपन लड़ेंगे भाई, सच है ये, झूठ नहीं है, सच है। हो जाएगा तुम, मैं जानता हूँ। जो तुम जो घर पे बैठे हो इस टाइम मोबाइल को ऐसे देख रहे हो लेट के और सोच रहे हो कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, झूठ, तुम ही से कह रहा हूँ। हो सकता है, विश्वास रखो, तुम्हें बहुत पोटेंशियल है। देश का फ्यूचर तुम हो, घर बदलने का फ्यूचर। तुमसे भी बोल रहे हैं बेटा, जो मोबाइल चलाते हुए साथ में खाना खा रही हो, मेरी प्यारी गुड़िया, तुमको भी बोल रहा हूँ, पढ़ के लिख के मेहनत करके कुछ करना है, वरना कल कोई बुआ दादी आके बोलेंगे इसकी शादी करा दो। अपने पैसे कमाने हैं बेटा आपको, लड़कियां खास करके। अगर आप पैसे नहीं कमाओगी लाइफ में, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। कल को ससुराल जाओगी, वो क्या बोलेंगे, ये तो दूसरे के घर की आई। और अपने घर आओगे, वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तेरा घर तो अब वो है। दो घर होने के बाद भी लड़कियां बेघर रहती हैं बेटा। अपने पैसे कमाने तुम कल ले जाओगी, अभी समय है। तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ जिंदा है, कहीं भी फाइनेंशियली फंसोगी मैं साथ दूंगा। कभी भी बेटा जिस चीज पे आप विश्वास करते हो ना, उस चीज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम PW बना रहे थे ना, फिजिक्स वाला, हम जब PW बना रहे थे उस टाइम कई बार ना पैसे की बहुत कमी पड़ जाती। क्यों? क्योंकि टीचर को सैलरी देनी है, टेक्नोलॉजी की टीम को सैलरी देनी है, महंगे टीचर, और कोर्स का फीस बहुत सस्ता था। कोर्स कितने का? 4000 रुपए का। टीचर महंगे हो, ऑफिस का रेंट आ गया था, बड़ी परेशानी। हम लोग को लगा कि कहीं से फंडिंग लेते। जब फंडिंग लेने गया था ना मैं, ये बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना, देश विदेश वाले इन्वेस्टर, देश वाले, पता है क्या बोलते थे कि आप मास्टर जी अपनी 4000 की फीस को 20,000 कर दो। मैंने कहा ये नहीं करूंगा। मैं ये करता रहा, कंपनी में फंडिंग नहीं आई। एक समय ऐसा आ गया, मेरी कंपनी के अंदर लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। मैं नहीं हटा, ढूंढता रहा। फाइनली हमें एक ऐसा बंदा मिला जो इस मिशन से बिलीव कर। 1000 ताकतें आएंगी तेरे को तोड़ने के लिए। बड़ा लक्ष्य रख, बड़ा सपना रख, जिंदगी में फोड़ेंगे। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे प्यार की हमेशा इज्जत करूंगा, सच दिल से भाई। पढ़ाई करेंगे और मचाएंगे। आप लोग कई बार भाई पार्टी वगैरह करते हो, कई बार आप जाते हो समोसा खाने जाते हो, है ना। फिर होता है कि यार 5 दोस्त हैं तो सबने मिलके समोसे ले लिए। फिर इसके बाद क्या होता है कि भाई कॉन्ट्री करते हैं, है ना भाई, कि 5 समोसे के 25 रुपए हुए, चलो सब लोग अब क्या करो, 5-5 रुपए सब लोग निकालो। यही तो करते हो, कॉन्ट्रीब्यूट, हिसाब किताब करते हैं पूरा कि चलो भाई आज का जो ये बिल बना है, यहाँ पे हम लोग ने जो कैंटीन में खाया है, इसका बिल 100 रुपए का बना है, सभी लोग 10-10 रुपए निकालो, हिसाब किताब हो जाता है। इस तरह से जब आपको कोई कुछ बुरा बोलता है तो आप उसका भी हिसाब किताब करने लग जाते हो कि उसने मुझे बुरा बोला, मैं भी उसको बदले में बुरा बोलूंगा, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, मैं भी उसके बारे में खराब सोचूंगा। सारा बैलेंस, सारा हिसाब किताब दुनिया का आपको नहीं करना। तो आपको कोई दिख रहा है कि कोई गरीब व्यक्ति, उसका जाके मैं मजाक उड़ा देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। रोड पे एक दिख रहे हैं, एक अंकल जी हैं जिन्होंने शर्ट पहन रखी है, फटी हुई पैंट पहनी है, साइकिल चला रहे हैं, आगे एक बच्चा डंडे पे बैठा रखा है, पीछे एक बच्चा उनकी पत्नी की गोद में बैठ रखा है, एक साइकिल पे 4 लोग सवार हैं, माता ने बच्चे को ऐसे पकड़ रखा है, बच्चे की टी-शर्ट ऊपर आ रखी है, बच्चा नीचे गिरा जा रहा है एकदम, और आपको देख के ऐसी आती है, अरे उसको देखो, बच्चे को देखो, गिरा जा रहा है, पकड़ भी नहीं पा रही है। किसी के बुरे वक्त का कभी मजाक मत उड़ाओ। हो सकता हो जीवन में आप एक दिन बहुत कुछ कर लो, बहुत बड़े बन जाओ, पर ये जो आप पाप कर रहे हो ना, ये जो बुरे काम आप कर रहे हो, जो गरीब का आप मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन ये चीज आके ना आपको ऐसी जगह पे चोट लगाएगी ना कि किसी को आप दर्द बताने लायक नहीं रहोगे। किसी से आपकी नोकझोंक हो गई तो आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आधे घंटे बात किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, जो हिसाब किताब आप कर रहे हो, ये ऊपर वाले पे छोड़ दो। सबसे अच्छा हिसाब किताब भगवान करता है। खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ बुला लेता है कि भाई दुनिया में तू खाली हाथ आया था, अब तू खाली हाथ वापस आ जा। जो भी इस पृथ्वी पे था, इस दुनिया का था, इस धरती का था, यही छोड़ के चला जा। तो मैटर सिर्फ यही करता है कि अपने जीवन में आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो, समाज का आप कितना भला करते हो, अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, आपके माता पिता, आपके अच्छे दोस्त, आपकी सोसाइटी, उसके लिए क्या कर सकते हैं। इतने बेटा आप पढ़े लिखे हो कि आप भूखे नहीं मरने वाले हो जीवन में, आप बहुत अच्छा करने वाले हो जीवन में, कड़ी तपस्या करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। देखो अगर आपकी चीजें नॉट सो गुड चल रही है तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर रह जा रही है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो जीवन में जब भी आपसे गलती हो, आपके अंदर कमी रह जाए तो 2 रास्ते होते हैं।
या तो आप लगातार गिले शिकवे रखो खुद से खुद को कोसते रहो, और हम सब ये सब करते भी बहुत हैं। हर रात जब काला अंधेरा होता है तभी आपके अंदर से एक गिल्ट आता है कि मैं यार कितना बदमाश हूँ, मैं कितना बेकार बच्चा हूँ जो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, और हर रात आप खुद को कोसते हो। तो बेटा एक बात समझ लो, दुनिया में आपको कोसने वाले बहुत लोग हैं, उनमें से एक आप खुद मत बन जाओ। दुनिया वैसे भी आपको माफ़ नहीं करने वाली, दुनिया बहुत कठोर है। आप खुद से खुद को माफ़ कर दो। हो सकता हो आपके आसपास आपका कोई चाहने वाला हो, चाहने वाली हो, जिसे आप बहुत पसंद करते हो, पर उसने आपको ठुकरा दिया हो, है ना। आपने उसको जाके अपनी इच्छाएं बताई हो, उसने कहा हो नहीं आप मेरे लायक नहीं हो। अब आप बार बार उस बारे में सोच के खुद को कोसो कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एग्जाम हो सकता है, या दूसरी तरफ आप खुद को माफ़ कर दो। उस सोच को आप इतनी बार बार शक्ति मत दो। हारा हुआ महसूस हो रहा है, दुखी महसूस हो रहा है, मोटिवेशन चाहिए। मैंने कई बार बोला है बेटा, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है, कहीं बाहर से कभी नहीं आएगा। अपनी पुरानी गलतियों के लिए आप खुद को माफ कर दो। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे ना, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी विषय हो, वो आपको तभी तक तकलीफ देती है जब तक आप उसे शक्ति देते रहते हो। अपने ऊपर से ये गलतियों का बोझ जो है वो उतार दो। ये दुनिया वैसे भी बहुत कठोर है, आपको माफ नहीं करेगी आपकी गलतियों के लिए। कम से कम आप खुद को तो माफ कर दो। इतने तो समझदार आप हो गए हो सकता हो बहुत से बच्चों ने इसी साल मेहनत करना शुरू किया हो, और देखो ये होता है कि हो सकता हो इस साल की मेहनत का फल इस साल ना मिले। पॉजिटिव रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। जो हमें अचीव करना है सिर्फ उसके बारे में सोचना है। जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ अतीत है, इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले साल नहीं निकला था। इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले 1 महीने मैंने सही से पढ़ाई नहीं की है। आगे आने वाला समय बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग को बहुत डर लगता है कि अगर मेरा नीट नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा जीवन में, क्या होगा। क्यों सोचना है इस बारे में? सर सीट्स बहुत कम है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कितनी सीट चाहिए बेटा? आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, उसमें से अपने हिस्से की सीट उसमें से आप बुक कर लो। कोई यदि आपसे पूछे तो बोल दो कि 1 सीट तो मेरी होनी ही होनी है। इतने आप टैलेंटेड हो कि जीवन में कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे, तो आप परेशान नहीं हो, इतने निराश मत हो। और मुझे पूरा भरोसा है, कोई बात नहीं, आप एक बहुत अच्छे इंसान जरूर बनोगे। आप जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे, इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। समय की वैल्यू हमेशा तब समझ में आती है जब वो समय निकल जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कैसे आएगा? कौन लेके आएगा? आप ही लेके आओगे। आपको लगता है कि मेरा वक्त आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो वक्त? वो आपको खुद लाना पड़ेगा बेटा। इसी वक्त की आप कदर नहीं करते हो। लगभग सभी बच्चे टाइम मैनेजमेंट को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। ये सभी बच्चों का होता है। बच्चों से पूछो ना कि चीजें कैसे सही होगी, वो बोलते हैं अपना टाइम आएगा सर, अपना समय आएगा, अपना वक्त आएगा। कैसे आएगा अपना वक्त? आप दुनिया से पूछोगे, किसी व्यक्ति से पूछोगे कि मेरा वक्त कब आएगा, तो वो क्या बोलेगा कि आएगा एक समय, तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा। उससे पूछोगे कैसे आएगा, तो वो खुद नहीं बता पाएगा आपको। और दुनिया आपसे क्या बोलती है? इंतजार करो, अपने वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाएगा। दुनिया यही तो कहती है कि सही वक्त का इंतजार करो। मेहनत बेटा आपसे एक ही चीज बोलती है। दुनिया से आप पूछोगे, दुनिया बोलेगी अपने सही वक्त का आप इंतजार करो, आपका सही वक्त आएगा। और मेहनत आपसे एक ही चीज बोलती है कि अपना समय लाने के लिए आप हर रोज प्रयास करो। आप पता है अपना जीवन कहाँ बर्बाद कर रहे हो? आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो लोगों को जवाब देने में, और उन लोगों को जवाब देने में जो असल में आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।